हमने पूछा कि ये जो अब एम्बेसी है इसका कंट्रोल किसके अंडर है, तो उन्होंने बोला जाहिर सी बात है अगर हमारे डिप्लोमेट्स को अलाउ कर रहे तो हमारे अंडर है। तो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी के मुताबिक ये जो एम्बेसी काबुल दिल्ली में है ये अब काबुल के कंट्रोल में है। इससे पहले तनख्वाहें कौन देता रहा इन डिप्लोमेट्स की? बहुत लोगों को तनख्वाहें तो भारत सरकार हेल्प कर रही थी। हेल्प क्या मतलब हम तनख्वाह भी देने लगे थे क्या डिप्लोमेट्स की? मेंटेनेंस में मदद तो कर रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कम सैलरीज, बहुत मुश्किल से ये अफगान डिप्लोमेट्स अपना वो कर रहे हैं। अच्छा एक बात, और बहुत सारे ऐसे जगह, बहुत सारे देशों में कर रहे हैं, अफगान एम्बेसीज को फॉरेन मिनिस्ट्री ही मेंटेन कर रहा है, जो रिकग्नाइज नहीं करते हैं, जो कहते हैं ठीक है ये डिप्लोमेट यहाँ पर अभी भी है। हाँ, क्योंकि अपनी जमीन पर तो कम से कम वो आपकी है ही, यहाँ पर अभी जिम्मेदारी और कोई बच्चा नहीं है, एम्बेसडर कोई नहीं है, बस 2-4 छोटे तो मानवीय आधार पर इनकी मदद हो रही होगी। हाँ, जैसा अफगानिस्तान में मानवीय आधार पर हम मदद वैसे भी भेज रहे हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपकी मेरी अब तक की बातचीत में मैं इतना तो समझा हूँ कि एक कन्फ्यूज़न भारत सरकार के मन में भी रहा होगा। जब हम समझ पा रहे हैं तो वहाँ तो नीति बनाने वाले बैठते हैं कि भाई एक तरफ तो हमें तालिबान से बात करनी है जिसके कुछ रेड फ्लैग्स हैं, हम नहीं कर सकते, मानव अधिकारों का कोई ख्याल नहीं है, महिला अधिकार का ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुनौती है, चीन की चुनौती है, वो वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी फंसे हुए हैं। तो दोनों चीज़ होंगी और फिर एक फैसला हुआ होगा कि मान्यता तो नहीं देते, बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं, है ना। तो क्या भारत सरकार इस धर्म संकट से तो कम से कम वो तो बाहर निकल गई है, ये मानती हैं? उन्होंने चुन लिया। हाँ, उन्होंने चुन लिया। एंगेज करना ये आज की बात नहीं, ये विजिट आज हुआ है, लेकिन काफ़ी समय से एंगेजमेंट चल रहा है दोनों देशों के बीच। हमारे ऑफिसर्स लगातार वहाँ जा रहे थे, लगातार मुलाकातें हो रही थी, फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात हो गई थी इससे पहले। तो हमें पता था कि ये इस दिशा में चल चुके हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान को एंगेज करना ज़रूरी है। अगर आप चाबहार पोर्ट की बात करें, ईरान, उसमें भी अफ़गानिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका कोई जो भी सामान हमें भेजना है अफ़गानिस्तान और उसके थ्रू सेंट्रल एशिया चाबहार से, उसमें भी अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटिजिकली ऑल्सो, जियो स्ट्रेटिजिकली ऑल्सो। हम नहीं चाहते कि एक पूरा देश ऐसा हो जो पाकिस्तान के साथ मिल जाए और भारत के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस कनेक्टिविटी, इस पूरे जियो स्ट्रेटिजिक पोजिशनिंग को देख के अगर देखें तो हाँ, भारत सरकार ने चूज़ किया कि इनको एंगेज करना आज ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि और हम उन्हें कोई मॉरल भाषण नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दिया होगा धीरे से ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफिशियली हमने हमेशा जो महिलाओं का मुद्दा है उसको हमेशा उठाया है, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया है। लेकिन ये है कि जो रेड लाइंस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हम डिप्लोमेटिकली अपना काम भी करें और ये मुद्दा उठाते रहे। मुझे लगता है कि ये जो एक टेस्ट ऑफ इंडिया जो मुत्ताकी को मिला है, उसको देखकर शायद कहीं ना कहीं उनको वापस जाके कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसा चल नहीं सकता। और अगर अमेरिका बागराम चाहता है और उसमें उन्हें तालिबान से फिर से उलझ जाते हैं वो तालिबान से, तो वो फिर से इस विमेंस इशू को मुद्दा बना देंगे। उसमें फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा अफ़गानिस्तान का। हालांकि तालिबान अब फॉरेन फोर्सेस को आने नहीं देगा, तो देखना होगा कि अमेरिका क्या करेगा इस पूरे इक्वेशन में।